हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस, एंड आई एम बैक विद द नेक्स्ट exam paper of RMO. And since we have done of the year 2024, today we are going to start with the RMO 2023. Okay guys, as I told you already, in this series of previous year RMO PYQs, हम previous year questions कर रहे हैं, and we have started with the most recent year, that is 2024. Okay, तो 25 का तो भी होने वाला है, सो 24 से स्टार्ट किया था हमने, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड एग्जाम पेपर. वी हैव डन द फर्स्ट 6 questions of not the first 6, rather the 6 questions of RMO 2024. You can check out the videos, okay, if you have not watched them already. Okay, तो आप देख सकते हो, they are already posted. Okay, all right, let us begin with the first question of RMO 2023. It's based on number theory guys, so it's an easy one, not that difficult, you will see. So kind of you can say the easy marks to score for in RMO basically, right? Okay, all right, just before beginning guys, just one request, please solve the question alongside. आप साथ साथ में solve करो, copy pen लेके साथ साथ में जरूर solve करो. Okay, so that you get the maximum benefit, right? तो समझते हुए steps लिखो, pause करो वीडियो को, and then watch it slowly. Okay, so that you get the proper benefit out of it, कि actual learning हो आपका, है ना? ऐसा नहीं कि just video देख लिया, उससे learning नहीं होगा actually में. Okay, you'll realize it later. Okay, all right, let's start. Let me get to the first slide. Okay, here it is. All right, so the question says guys, let n be the set of all positive integers, and एक s set है s, which is a pair of, rather not pair, an ordered pair of abcd. ordered है वो, है ना, 4 elements का pair है एक तरह से. abcd एक element है which is belonging to n power 4, that all the 4 digits abcd belongs to natural set, right? such that क्या condition satisfy करते हैं guys, ये कि a power a square, the condition they satisfy is a square plus b square plus c square equal to d square हो रहा है, कि मतलब 4 एलिमेंट्स का सेट है जिसमें कि 3 का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लास्ट एलिमेंट, राइट? इट इज लाइक गाइस, आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज लाइक अ क्यूबॉइड का डायगोनल है डी, जिसके लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स रादर, और उन सब का जो डायगोनल है वो भी नेचुरल नंबर है. काइंड ऑफ इसका कोई यूज नहीं आने वाला, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया जिसकी कैसा फॉर्म सेंस बन रहा है इसका, ना. ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that m divides abcd for all abcd belonging to s. कि बच्चों मतलब अब इस s सेट के अंदर वी मस्ट नो कि गाइज अगर एक एलिमेंट आ गया, एक सेट आपने ढूंढ लिया, तो उसके सारे मल्टीपल्स वाले सेट भी होंगे, राइट? सो देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन एस सेट s. abcd के कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, बिकॉज गाइज देयर आर मेनी मेनी कॉम्बिनेशंस, राइट? अगर मैं एक सिंपल सी बात करूंगा, एग्जांपल देता हूं, चलो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 3 and 6, कितना हो गया ये? नहीं, 10 हो गया, तो 2 3 6. So if you see, if the numbers are 2 3 6, 2 का square 4 plus 9, what does this mean? I'm just giving an idea, right? कि क्या सेंस में बात कर रहे हैं. 4 plus 9 plus 36, how much is it? 49, है ना? 7 का स्क्वायर हो गया ये तो, which is 7 square. So 2 3 6 7 का एक पेयर बन गया ना. So अगर गाइस 2 3 6 9 7 का एक मतलब एक एलिमेंट ऐसा एक सेट S के अंदर है, that means 4 6 12 एंड 14 भी होना चाहिए, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? जैसे 2 3 6 एंड 7 मिल गया आपको एक पेयर, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट इन S. तो गाइस इन्हीं सभी एलिमेंट्स का कोई भी एक मल्टीपल कर दो k टाइम्स, है ना, तो वो कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाई होगा. सम ऑफ स्क्वायर्स विल स्टिल बी इक्वल टू, आई मीन टू से, अगर आपने 2k 3k 6k और 7k रख दिया, राइट? सो दिस विल आल्सो सेटिस्फाई. तो आप k के तो डालते रहो वैल्यूज, इनफाइनाइट सेट्स आ जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट के अंदर. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपके अगर आपने कोई एक पेयर ढूंढ लिया, उसके बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, लार्जर मल्टीपल्स. सो देयर आर एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दिस सेट S, राइट? तो हमें ये प्रूव करना है. आई एम रिमूविंग दिस. ओके, आई एम जस्ट आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि गाइस अब हमें प्रूव क्या करना है, कि हमें एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जो कि ऐसे सारे सेट्स को डिवाइड करता हो, सारे सेट्स के कॉम्बिनेशन में जो एबीसीडी का प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करता हो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग गाइस. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो गाइस व्हाट डू वी नो, दैट इफ यू डिवाइड एनी m square is always congruent to 0 or 1 mod 4. We know, right, कि that any square, any perfect square will give you remainder of 0 or 1 when divided by 4.
तो गाइज अगर हम यहाँ पे देखें, इफ वी टेक मॉड ऑफ दिस इन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा गाइज, डी स्क्वायर वी गेट आइदर 0 होगा या 1 होगा. देखो when you we divide this by 4, see right hand side is a perfect square, so 4 को 4 से डिवाइड करने पे the right hand side should give you remainder of 0 या 1, right. अब तो गाइस 0 कैसे मिल सकता है, how can you get a remainder of 0, since we know each and every square can give you a remainder of 0 or 1 when divided by 4, तो तीन नंबर्स का सम कैसे मिलेगा 0. इट कैन ओनली पॉसिबल दैट ऑल ABCD, इसका क्या मतलब हुआ, A B and C ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू 0. दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी ना कि तीनों ही कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता उनमें से कोई एक कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो दूसरा 0 हो, तो फिर सम भी तो 0 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए ना, राइट. दैट इज वन केस, इसका मतलब ये केस हो गया. और 1 कैसे मिलेगा, 1 कैन ओनली बी अचीव्ड इफ exactly one of, it means exactly one of A B and C is congruent to 1, है ना, बाकी सब 0. मतलब इसका मतलब क्या है, 1 कैसे मिलेगा, डी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 कैसे मिलेगा, मतलब ए बी या सी में से कोई एग्जैक्टली एक नंबर जो है वो तो रिमाइंडर 1 देगा, बाकी दोनों 0 दे रहे होंगे. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, राइट, क्योंकि वो भी इंडिविजुअली 0 या 1 ही दे सकते हैं रिमाइंडर, राइट. सो गाइस फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इन बोथ ऑफ दीज केसेस, सी, है ना, फर्स्ट केस में एबीसी तीनों ही 0 से 4 से डिवाइड हो रहे हैं, डी स्क्वायर तो हो ही रहा है, राइट. एंड इन सेकंड केस आल्सो एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो मतलब दो नंबर तो एटलीस्ट कॉन्ग्रुएंट टू 4 हैं. एंड इफ द मिनिमम 4 है ना, मिनिमम दो नंबर अगर आपके उनके स्क्वायर्स डिविजिबल बाय 4 हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट तो कम से कम डिविजिबल बाय 4 होगा ना, राइट. एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 है, 6 का स्क्वायर इज 24, 24 इज डिविजिबल बाय 4, राइट. तो जो 6 है उसमें एक एलिमेंट तो 2 का आ रहा है ना, एक फैक्टर तो 2 का आएगा ही आएगा. सो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एट मोस्ट इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, देखो वी कैन से एट मोस्ट वन ऑफ A B and C is congruent to 1 mod 4, है ना. तो मतलब, और यू कैन से, और at least 2 of A B and C are congruent to 0, है ना. एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी, ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी उन्हीं की बात कर रहे थे हम, है ना, स्क्वायर्स की ही बात कर रहे हैं, ओके. एंड यहाँ पे भी, ओके. सो एटलीस्ट 2 ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4. सो गाइस फाइनली व्हाट डज दिस इंप्लाई, तो एटलीस्ट दो नंबर तो 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना. सो दिस विल इंप्लाई एटलीस्ट 2 ऑफ A, B and C will be congruent to 0 mod 2. अब तो ये बोल सकता हूं, so which implies that 4 divides A, B, C, D. प्रोडक्ट को 4 तो डिवाइड करेगा ही करेगा. I hope this concept is clear, right? There is no other possibility, right? Okay. Now let's check one more thing. 3 से चेक करते हैं अभी. कोई भी नंबर गाइज हमें क्या पता है, any m square, सेम वे यहाँ पे गाइज क्या कह सकते हैं, ऑल्सो एनी होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू आइदर 0 और 1 mod 4 mod 3. 3 से भी हम किसी भी स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करते हैं जब, तो रिमाइंडर 0 या 1 ही आता है, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. तो गाइस अब ये देखो, तो डी स्क्वायर जो है व्हाट कैन इट बी कॉन्ग्रुएंट टू, 0 और 1 mod 3. now how can this happen, we have to exploit all the cases guys. देखो 0 कैसे आ सकता है, हाउ कैन वी अचीव 0, डी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 का मतलब ऑल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाए. इसमें दो सब केसेस बनेंगे, देखो या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों ही कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट mod 3, और तीनों ही 1 हो जाए. तीनों ही 1 हो जाए तो 1 + 1 + 1 विल बिकम 0, है ना. डी स्क्वायर के लिए तो 0 हो जाएगा mod 3, राइट. दिस इज वन केस. और ये 1 हो सकता है क्या, हाउ कैन वी गेट 1 रिमाइंडर 1, मतलब एग्जैक्टली 1 कैसे मिलेगा, मतलब दो तो रिमाइंडर 0 दे रहे होंगे और एक 1 दे रहा होगा. दिस विल से एग्जैक्टली
1 of a square b square c square is congruent to 1, राइट? बाकी दोनों जीरो हो गए. तो गाइज इन बोथ केसेस यू कैन सी, देखो गाइज, अगर तो देखो ये वाला केस है, अब मैं तीनों केसेस दिखाता हूं. इफ यू से दैट दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 1 में तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर कॉन्ग्रुएंट टू 0 है तो एटलीस्ट एक, मतलब तीनों ही नंबर 3 के डिविजिबल हो गए, क्योंकि 3 तो प्राइम है यहाँ पे. इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर डिविजिबल बाय 3, देन दैट मींस a b एंड c जो कि नेचुरल नंबर थे वो भी डिविजिबल होंगे 3 से, राइट? ओके. एंड सेकेंड केस की जब हम बात करते हैं गाइज, उसमें क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो ए बी सी भी डिविजिबल नहीं होंगे 3 से. बट in this case, since d square is congruent to 0, that means, what does this mean? That 3 divides d. ये तो हो ही गया ना यहां से. ओके. एंड जब 1 का केस लेते हैं गाइस, जब हमने बोला कि d स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, चलो d तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज 1, विच मीन्स एग्जैक्टली 2 of a square b square c square is congruent to 0, है ना? एग्जैक्टली 2 तो है कोई. इसका मतलब अगेन 3 मस्ट डिवाइड abc. abc को तो पक्का डिवाइड कर ही देगा ना, कि अगर दो, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिविजिबल कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, 3 से डिवाइड करने पे अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा. तो एटलीस्ट इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 2 ऑफ abc आर डिविजिबल बाई 3, तो 3 abc को तो डिवाइड करेगा ही. So in both cases guys, हम पहले केस में 3 is dividing D, second केस में 3 is dividing ABC. So that implies, can I say that 3 divides ABCD, है ना? और ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 4 also divides ABCD. तो combining these two, है ना, तो गाइज इन दोनों को कंबाइन करके इसको भी बॉक्स कर देते हैं. So combining these two guys, I do, what do I get? 3 से भी डिवाइड होता है ABCD, 12 4 से भी होता है. So that means 12 divides ABCD. ये आ गया गाइस. तो हाउ डू वी नो कि 12 लार्जेस्ट है? देखो 12 तो निकाल लिया हमने, कि दैट मींस कोई भी प्रोडक्ट जो ABCD होगा वो 12 से डिविजिबल पक्का होगा. ये बात पता कर ली हमने, एटलीस्ट 12 से डिविजिबल होगा. नाउ हाउ डू वी मेक श्योर कि 12 इज द लार्जेस्ट, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है? सो व्हाट कैन आई से इज गाइस, हमें एक केस देखेंगे. देखो I can find a smallest case. देखो okay, let me show you a case guys. S के अंदर एक ऐसा केस है which is 1 2 2 3. ये हमें देखना है स्मॉलेस्ट कौन से नंबर्स होंगे जिनका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो. 1 2 2 3 इज सच अ केस. देखो कैसे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3 स्क्वायर, right? 1 plus 4 is 9, so that is 3 square. So you can say like 1 2 2 3 is like one of the smallest pair, right? And इनका product कितना है guys? देखो what is the product in this case? Product is 1 into 2 into 2 into 3, so 4 into 3 12 आ गया, है ना? प्रोडक्ट ही मिनिमम 12 आ रहा है. तो इसका मतलब गाइज, अगर मैंने 12 का कोई मल्टीपल ले लिया, 12 से बड़ा नंबर अगर कोई होता जो कि सब ABCD को डिवाइड कर रहा है, हमने ये तो प्रूव कर दिया ना कि 12 विल डिवाइड ABCD ऑलवेज. अगर अब उससे वो बड़ा कोई नंबर है तो वो इस पेयर को भी डिवाइड करना चाहिए 1 2 2 3 को, बट वो तो 12 है. अब इस 12 से बड़ा नंबर इसको कैसे डिवाइड करेगा? नहीं कर सकता. सो दैट मीन्स दिस 12 इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट? दैट इंप्लाइज दिस 12 इज योर ग्रेटेस्ट फैक्टर. जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर m फाइंड करना था, है ना? सो दैट मीन्स दिस m वैल्यू हैज टू बी 12, और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि 12 से बड़ा तो हमने शो कर दिया ना कि क्योंकि एक पेयर आ रहा है, यू हैव सच एन एलिमेंट 1 2 2 3 इन द सेट S, एंड उसको 12 से कोई छोटा नंबर ही देना पड़ेगा जो इसको डिवाइड करे. 12 या 12 से छोटा कोई तो होगा, लेकिन 12 से बड़ा नंबर तो इसको डिवाइड कर नहीं सकता है. सो दैट मीन्स इंप्लाइज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया विल बी 12, राइट? वो हमने प्रूव कर दिया है कि हर तरह के केस को करेगा ही करेगा बाय टेकिंग मॉड विद 4 and 3, राइट? सो गाइज आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. इतना ही सोल्यूशन तो प्रूव हो गया यहाँ पे कि 12 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, वो हमें फाइंड करना था. ओके, सो गाइज आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, यू गाइज गॉट टू अंडरस्टैंड इट. अगर एंड स्टिल इफ यू फील कि थोड़ा कम समझ में आया, गाइज प्लीज रीप्ले इट. धीरे धीरे देखो, ध्यान से लिख के सोचो, केस बना के सोचो साथ साथ में,
राइट, इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, बट करो जरूर, लिख के करो, ठीक है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट वे प्रॉपरली. ओके, सो गाइज I'll that's it from my end. Okay, I'll appreciate it guys अगर आप लोग you know सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को and you'll like the videos, do give a thumbs up. Okay, will hard greatly appreciate it. Okay, सो बिकॉज गाइज देखो, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं उस चीज के लिए, ठीक है, राइट. वी डोंट गेट दैट मच इनफ टाइम, आई डोंट गेट दैट मच बैंडविड्थ टू पोस्ट द वीडियोस, एंड स्टिल आई एम डूइंग इट सो दैट स्टूडेंट्स का थोड़ा फायदा हो. विल ऑब्वियसली कम विद द कोर्सेज लेटर ऑन, बट अभी द पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए. ओके, so we'll greatly appreciate if you guys can recommend your friends also who are preparing for maths olympiad seriously, because we try to keep the videos here no nonsense है ना, फालतू की बातें नहीं है, and purely in the benefit of you guys. Okay, all right guys, that's it from my end. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.